आंखें खुश्क है यार अब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी और साथ में हम करेंगे ढेर सारी बातें। और जी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे 4000 आवर्स यूट्यूब के कंप्लीट हो गए हैं। और अगर हम यूट्यूब की इस जर्नी की बात करें तो ये बहुत टफ़ थी, बहुत ज़्यादा। और स्पेशली हर किसी के लिए टफ़ होती है, लेकिन मेरे लिए इस तरह से थी क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने यूट्यूब किस तरह स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था और वो ये था कि मोहम्मद की तरबियत पर, उसकी परवरिश पर मेरी इस यूट्यूब का असर नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, घर डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हम लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं और हम लोग घर के सारे काम खुद करते थे, तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कभी कभी मेरी वीडियोस में 2 वीक्स का भी फ़र्क आया। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं सब लोगों की वीडियोस नहीं देख सकती थी, मैं हर किसी के चैनल पे नहीं जा सकती थी। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे कि अगर मैं उनकी वीडियो नहीं भी देखती थी लेकिन वो मेरे चैनल पे ज़रूर आते थे और मेरी वीडियोस देखते थे। और कुछ नाम मैं लेना चाहती हूँ, जैसे कि लाइफ विद सहरीन, मैरी कुक्स एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग, हेवन फूड सीक्रेट्स, पैगाम रूहानियत, इस्लामिक फूड एंड चैनल, युसरा एंड इकरा। और कुछ नेम्स मुझसे अभी भूल भी रहे हैं, कुकिंग विद शानजे, तहीरा की ज़िंदगी एंड मॉम फ्रॉम केपी। आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल द रिलेटिव्स जो मेरी वीडियोस देखते थे और मुझे पसंद करते थे। और स्पेशली टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे इजाज़त दी इस काम की। और जब मैं बिल्कुल मायूस हो जाती थी, क्योंकि यूट्यूब आपको बहुत मायूस करता है, तो जब मैं बिल्कुल मायूस हो जाती थी और मैं कहती थी कि मैं छोड़ रही हूँ, तो वो मुझे कहते थे कि नहीं, अब एक काम शुरू किया है, तुम कर सकती हो और मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। और मेरे भाई जो मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखते थे, क्योंकि ये वेमेन कंटेंट है, लेकिन फिर भी वो देखते थे, मुझे मोटिवेट करते थे, कमेंट करते थे। और मेरी नानी और मेरी खाला, उनको मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी खाला ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एंड एट लास्ट, अ वेरी वेरी बिग 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 थैंक्स टू माई कज़न शीमा, थैंक यू सो मच। शी हेल्प मी अ लॉट। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको बहुत बहुत खुशियाँ दे और उसके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और शीमा का अपना भी चैनल है, ग्रेशियस लिविंग बाय शीमा। और क्योंकि शीमा ने पहले से यूट्यूब पे काम किया है तो इसलिए वो उसने मेरी बहुत हेल्प की और उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। और वो कहते हैं ना कि इस इंसान का सीखने का अमल कभी भी नहीं ख़त्म होता और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहता है। तो जब पहले हम जिनको समझते थे कि जो हमारे दोस्त हैं, तो वो हमारे दोस्त एक्चुअल में नहीं थे। और जिनको हम समझते थे कि वो हमारे साथ सिंसियर नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे सच्चे दोस्त थे। और हाँ, मैं 2 नाम भूल रही हूँ जिन्होंने शुरू से मेरी वीडियोस देखी और जो है मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी करती हैं, और वो भी मेरी कज़न्स हैं, महानूर और हफ्सा। और थैंक यू महानूर और हफ्सा, थैंक यू सो मच। और ये सब नेम्स लेने इसलिए बहुत ज़रूरी थे क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा।
और अनम, थैंक यू सो मच। अनम मेरी भाभी हैं, अनम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यूट्यूब पे आने की वजह क्या थी। और यूट्यूब पे आने की वजह ये थी कि जब मेरी पहली बेटी की डेथ हुई तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि उसकी डेथ का रीज़न क्या है। और जब उसकी डेथ हुई और उसके थर्ड डे पे मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गई, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे मेरी वजह से। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई, सिर्फ़ उन्हें दिलासा दिलाने के लिए गई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लें। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनके घर से निकल रही थी और मगरिब का वक्त था, अज़ान हो रही थी, और मेरे फ़ादर ने मुझे दुआ दी कि तुम देखना कि अगले साल इस दिन से पहले तुम्हारी गोद में एक चाँद सा बेटा होगा। और उस वक्त कबूलियत की घड़ी थी। और आप यकीन करें कि 17 अगस्त को मेरी बेटी पैदा हुई थी और 22 को वो फोत हुई थी। और उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ 16 जुलाई, ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले, 1 साल होने से 1 महीना पहले मोहम्मद पैदा हुआ। मोहम्मद बिल्कुल ठीक पैदा हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोहम्मद जब 2 इयर्स का हुआ तो उसके बाद मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही थी। और उसके बाद फिर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी भी डेथ हो जाएगी। अपनी दूसरी बेटी की डेथ से मैं बिल्कुल यानी ख़त्म हो गई थी। जिसे कहते हैं ना कि सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और लेकिन ये था कि अच्छे डॉक्टर्स भी मिलना अल्लाह का बहुत करम होता है। और मैं जाती हूँ टाउन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर खलीलुर रहमान, उन्होंने मेरी बेटी का एक टेस्ट किया। टेस्ट जो था वो था यूरिन का सैंपल लिया गया और वो आगा खान भिजवाया गया कराची में। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ कि बज़ाहिर मेरी बच्चियों में कोई नुक्स नहीं था, कोई भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, खूबसूरत, और जिस तरह बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं उसी तरह पैदा हुई। और उसके बाद जो है मसला ये होता है कि वो फीड नहीं लेती। तो डॉक्टर ने कहा कि इन बच्चियों की लंग्स भी ठीक है, इनका दिमाग भी ठीक है, इनका दिल भी ठीक है, और जितने टेस्ट हम कर सकते थे हमने किए हैं, वो सब ठीक है। लेकिन चलो एक टेस्ट और कर लेते हैं। तो वो टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो मेरी बेटी के डेथ के बाद हमारे पास आई। उसमें जो बीमारी निकली वो थी कज़न मैरिज की वजह से, और बीमारी का नाम है मिथाइल ग्लूटाकोनिक एसिडूरिया। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ कि हमारी फैमिली में हमारी फ़र्स्ट कज़न मैरिज थी, यानी कि इससे पहले कज़न्स में शादियाँ नहीं हुई थी। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कज़न्स में शादियाँ हुई हों तो फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे फ़ादर और मेरी जो फूफो हैं, हम उनके पहले बच्चों की शादियां हुई हैं आपस में, और हम में ये मसला आया। अच्छा, ये जो वीडियो थी ये मैं बहुत पहले भी बनाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने ऑडियंस नहीं थे कि मैं अपनी बात डिलीवर कर सकूं। अच्छा जी, अब बीमारी तो निकल आई और हमें डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि आप आइंदा ज़िंदगी में बच्चे पैदा ना करें, बिल्कुल भी। अच्छा, जब आपको एक डॉक्टर ये बात कर देता है ना, तो बस फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जब मैं अपनी लेडी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, और 70% चांसेस हैं बच्चे ठीक पैदा होने की, और 30% चांसेस हैं बच्चों में नुक्स की। खैर, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप इस्लामाबाद जाएं, और जेनेटिक्स रिसोर्स सेंटर्स है राफे मॉल्स में, और वहाँ पर हैं डॉक्टर सुहेब, तो आप उनसे जाएं और आप वो जेनेटिक काउंसलर हैं, आप उनके साथ काउंसलिंग करें।
हम लोग उधर गए तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बात की कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाय चांस आपके 2 बच्चों में ये प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन 70% चांसेस हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मैं आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा बताती चलूँ, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा रेयर है, और ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए है कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा केस है तो आप ज़रूर उनको बताएं। और अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं, सिर्फ़ ये है कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। अगर आपकी फ़ैमिली में, अगर आपके फ्रेंड्स में कोई दूर के रिश्तेदार, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो दिखाएं, और इन डॉक्टर्स का बताएं। मैं इसीलिए डॉक्टर्स का नाम ले रही हूँ ताकि आप लोग उधर किसी की हेल्प हो जाए। और मेरी अगर इस वीडियो से किसी एक बंदे की भी मदद होती है तो आप यकीन जानें कि मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको बीमारी के बारे में बता रही थी कि इस बीमारी में ये होता है कि आपकी बच्चे की जो बॉडी में जितनी भी ताकत होती है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं। बच्चे की ताकत अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो है उसका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, और जो उसके अंदर से जो चीज़ें निकल जाती हैं तो इवेंचुअली उसके अंदर पॉइज़न बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। और ये मैंने आपको बहुत सिंपल करके बताया, क्योंकि मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ और मेरे पास भी वो अल्फाज नहीं हैं जिससे मैं समझा सकूँ, लेकिन मतलब ऑन द होल ये सब कुछ होता है। तो जी, डॉक्टर सुहेब जो हैं उनके बारे में आपको बताऊँ कि हम लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों के टेस्ट होंगे, और वो टेस्ट जाएंगे अमेरिका, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर तहकीकात होंगी। हम लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए और $250 हमने एक टेस्ट के पे किए। और जी, हम लोगों ने 3 टेस्ट करवाए, एक मोहम्मद का, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का हुआ है, और तकरीबन 8 मंथ से ये प्रोसीजर शुरू है। पहले मेरा टेस्ट हुआ, वो अमेरिका गया, उसमें 2-3 महीने लगे, फिर मेरे हस्बैंड का गया, और फिर मोहम्मद का जो टेस्ट था वो उन्होंने अपनी लैब में किया था। और 20,000 रुपीज़ डॉक्टर साहब लेते हैं ब्लड सैंपल लेने के और उसको अमेरिका भिजवाने के, और फिर उधर से आपको ईमेल आती है, जो अमेरिकन लैब है उधर से आपको ईमेल आती है, और फिर आपने $250 पे करने होते हैं। तो जी, ये सारा प्रोसेस हम लोगों का हुआ, और मेरे ब्लड में और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ब्लड में एक चीज़ सिमिलर आई है जो कि मोहम्मद के ब्लड में नहीं थी। और फिर फर्दर जो भी मेरे पास रिज़ल्ट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर बताऊंगी आपको कि इसका इलाज क्या है। लेकिन वो अभी तक हमारी भी डॉक्टर से बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ हमें रिपोर्ट्स दी हैं उन्होंने। और औलाद का दुख जो होता है ना, वो इंसान को अपने पे कोई बीमारी हो जाए तो उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती, उसे इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब मैं सोचती थी कि मेरी बच्चियों ने कितनी तकलीफ़ गुजारी है, वो चीज़ जो है मुझे बहुत, मेरा दिल दुखाती थी, और मैं सिवियर डिप्रेशन में चली गई थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना माइंड बदलो और कुछ करो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। तो जी, ये थी सारी मेरी कहानी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ था आपकी बेटियों को, तो मैंने कहा था कि चलो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी, ताकि अगर कोई इस मुश्किल में है तो उसकी परेशानी का हल भी निकल आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।